हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो। हेलो। यस सर। सुन पा रहे हैं सभी? यस सर। यस सर। ओके, अब अपना माइक शट ऑफ कर दीजिए आप। उस पर लिंक करिएगा। ओके सर। देख लगा भेज खेलने। हेलो। हेलो। सर। हेलो सर। हेलो सेकंड ईयर, सुन पा रहे हैं सभी? सर। माइक ऑन रख सकते हैं आप, बट अननेसेसरी कोई बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है? ओके सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं इस बार आपको सुटिक्स सेकंड पढ़ाऊंगा, ठीक है?
फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं अपनी। हेलो, सर सबके माइक ऑफ करा दो, सबके माइक ऑफ करा दो। हेलो, हेलो, यस सर। सभी बच्चे सुन पा रहे हैं? सर माइक ऑफ करा दो सबके। सभी अपने माइक ऑफ कर दीजिए। स्टूडेंट्स प्लीज ऑफ योर माइक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सूटिक्स फर्स्ट में आपने लास्ट ईयर देखा था वेरियस टर्म्स के बारे में, या ये कहिए कि आपने बेसिक स्टार्ट करा था वहाँ पे अपना, ठीक है, जिसमें आपने टैबलेट, कैप्सूल्स, ठीक है, इस तरह की कुछ टर्म्स देखी होंगी। कैसे आप इनको प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, मीन्स आप सूटिक्स का बेस सीख चुके हैं। अब आपके पास सेम सब्जेक्ट आया सूटिक्स सेकंड के नाम से, फार्मास्यूटिक्स सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं इस बार इसमें आपके है क्या क्या। तो मैं डायरेक्टली यूनिट वाइज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें फर्स्ट यूनिट आएगी आपकी फॉर प्रिस्क्रिप्शन। जिसको सिलेबस चाहिए होगा वाया मेरे से कैसे भी कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है, या ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा सिलेबस, ठीक है, या अगर बच्चों के पास आपके पास है तो आप खुद से शेयर कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें प्रिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहली बात तो यही कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देखिए, अगर मैं हाँ हाँ बताइए सुधा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है लड़की बच्ची, ठीक है। और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, एक सिंपल वर्ड में कहूँ, तो आप जो देखते हैं जिसको बोलते हैं पर्चा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, कुछ भी ट्रीटमेंट लेने, तो आपको एक पर्चा मिलता है शुरू में, ठीक है। उसी पर्चे को बोलते हैं आप प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें आपका क्या क्या लिखा रहता है, जिसमें आपका नेम, आपका एज, सेक्स, आपको कौन सी डिजीज़ है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है। क्योंकि ये सब मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है वो भी आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे कि ये मेजरमेंट ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि इसी मेजरमेंट के थ्रू आपको डॉक्टर ट्रीट करते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर चाची की कमाई चले जाती ना, चाची के चले जाते ना मम्मी 12,000 रुपए। हेलो, फिर इसी क्रम में आपके आगे सेकंड यूनिट आएगी इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। नाम से पता लग रहा है इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन, अर्थात प्रिस्क्रिप्शन में होने वाली दिक्कत, या किस किस तरह से आप अपनी कह सकते हैं कि मिक्सिंग किस किस तरह से आप अपनी कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, नहीं बट जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब होगी या जो आपकी मेडिकेशन चलेगी उसमें क्या क्या आपके पास इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती हैं, ठीक है। ये यूनिट आपकी इस बारे में बताएगी। फिर आपके पास थर्ड यूनिट आएगी पोसोलॉजी। बहुत ही अच्छी यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है आपका 8 और 6 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन आएगा पोसोलॉजी। सबसे पहली बात तो यही कि पोसोलॉजी है क्या। सुनिए किसी ने कभी ये टर्म पहले, पोसोलॉजी? नहीं, ठीक है। पोसोलॉजी होती है आपकी कि हाउ टू टेक, या सबसे पहले तो आप इसको तोड़ लीजिए, पोसोल्स प्लस लोगोस, जो आपका दो टर्म से मिलके बनी है पोसोलॉजी। किससे? पोसोल्स प्लस लोगोस, जिसका मतलब है हाउ टू टेक, यस वो साइंस कि आप दवा को कैसे लेते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल अगर मैं कहूँ तो ये बताया जाता है आपको कि आपको दवाई कैसे लेनी है, ठीक है। क्योंकि आप की जो दवाई लेते हैं आप, उसके ऊपर कई सारे फैक्टर आपके अप्लाई होते हैं। सपोज आपको कोई दवाई खाली पेट या डॉक्टर आपको कहता है कि आपको दवाई खाली पेट लेनी है, तो आप उसको खाली पेट ही लेते हैं,
क्यों ये आपको नहीं पता, वो सब चीज़ इस टॉपिक में बताए जाएंगे आपको, जिसका नाम क्या है, पोसोलॉजी। इसमें यही है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके ड्रग के या आपके दवा के अफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पोसोलॉजी। इसमें आप सब ये देखेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट यूनिट आएगी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक, मोनोफेजिक मतलब बता सकता है कोई? मोनोफेजिक मतलब जिसका एक बेस हो। सही बात है, जिसमें एक बेस होगा। आपका नाम से पता लग रहा है मोनो बेसिक। तो इसमें आप ऐसी डोज के बारे में पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ एक ही बेस होता है, ठीक है, जो एक ही बेस से मिलकर बनी होंगी, इसमें आपकी वो ड्रग आएंगे। फिर इसके नेक्स्ट यूनिट है आपकी कि बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब सीधी सीधी बात है, मोनोफेजिक मतलब एक, तो बायफेजिक मतलब टू, ठीक है। बायफेजिक में आपकी दो डोजेस फॉर्म, यानी कि जिसमें आपके दो बेस मिलके कुछ बना रहे होंगे ऐसी डोज, जैसे आपका सस्पेंशन, इमल्सन, इस तरह के आपके इसमें डोज फॉर्म आएंगे, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट यूनिट आएगी सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म। नाम से पता लग रहा है, ना पूरी सॉलिड ना पूरी लिक्विड, सेमी सॉलिड, ठीक है। आधी सॉलिड होंगी मतलब थोड़ी गाढ़ी सी होंगी, सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें आपके ऑइंटमेंट, पेस्ट जो आप अपना पेस्ट करते हैं, जेल्स, जेल्स देखते होंगे आप, और जेलीज आपकी आती हैं, इस तरह के आप इसमें कवर करेंगे, ठीक है। फिर आपकी एक यूनिट आएगी सपोस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज क्या होती है? नई टर्म है आप सबके लिए, सुनिए किसी ने कभी पहले? नहीं सुनी होगी, मैं बता देता हूँ। सपोस्ट्रीज क्या है? आप ड्रग या दवा ओरली ले सकते हैं, ठीक है, सबको पता है। आपने दवाई हाथ पे रखी और अपने मुंह के थ्रू ले ली, जिसको क्या बोलते हैं? ओरल रूट, ठीक है। फिर सेकंड क्या होता है? वाया इंजेक्शन। आप अपना इंजेक्ट करके किसी भी थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ले लीजिए, डायरेक्ट मसल्स में, वेन्स में, ठीक है, कहीं भी जॉइंट्स में, ठीक है। सपोस्ट्रीज क्या होती है कि अदर देन ओरल और पेरेंटल रूट के माध्यम से आप जो मेडिसिन ले सकते हैं उनको बोलते हैं सपोस्ट्रीज, ठीक है। क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे ले सकते हैं, ठीक है, वो सब आगे पता लगेगा। अभी आपको क्या है, अभी धीरे धीरे अपने टॉपिक्स के बारे में पता होता रहे कि हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअली हमें सुटिक्स में इस बार पढ़ना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है पार्ट कॉस्मेटिक। इसके बाद आपका कॉस्मेटिक पार्ट शुरू हो जाता है। कॉस्मेटिक में आपके सब वही आएंगे, बहुत अच्छे से आप सब नोन है, लिपस्टिक, टूथपेस्ट, ठीक है, टूथब्रश, आपके डेंटल प्रोडक्ट्स, दांत पे जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, शैम्पूज, हेयर ऑयल, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स आपके कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक होंगे बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आते हैं। फिर लास्ट में आपकी एक अलग यूनिट आएगी स्टेराइल डोजेस फॉर्म। आई थिंक स्टेलाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा। क्या होता है स्टेलाइजेशन, बताएगा कोई? स्टेरिलाइजेशन जिसको पता है अपना माइक ऑन करके बता सकता है वन बाय वन कि स्टेलाइजेशन सर, क्या है। स्टेरिलाइजेशन हाँ बताइए। सर मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेलाइजेशन। तो अब आप अपने इसमें यही देखेंगे कि स्टेलाइजेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं, ठीक है। वैसे आपने देखी भी होंगे, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, दो, ठीक है। बट और डिटेल में फिर जब आप अपनी कोई दवाई बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, या उसमें आपकी जो इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं उसको आप, सॉरी, क्या क्या उसके वे होते हैं, इम्प्योरिटीज़ कैसे कैसे आ सकती हैं, ठीक है, और उनको कैसे कैसे आप ट्रीट करेंगे, ये सब आप स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स में इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आएगी एक ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। ऑप्थेल्मिक मीन्स जो आप अपनी आइज में यूज़ कर सकते हैं, आइज, ऑप्थेल्मिक बोलते हैं आई, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो आप अपने डायरेक्ट अपनी आइज में डाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। इसके अंदर एक और टॉपिक कवर होगा जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके लिए मार्केट में क्या अवेलेबल है? कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ हमें कवर करना है इस बार सुटिक्स में, ठीक है। तो पहले तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं शुरू से पोसोलॉजी या प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और 101% आपका क्वेश्चन आता ही आता है प्रिस्क्रिप्शन से, सीधा ही क्वेश्चन उतरा हुआ आता है आपका
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन। सीधा क्वेश्चन आता है आपका सर हमेशा आज ही एग्जाम शुरू, में। बोलिए शुएब। आज ही शुरू करोगे सर? हाँ आज से शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल, ये तो हंसते खेलते हो जाएगा ऐसे ही। इसमें सब मुझे आप ही बताएंगे, ओके ओके। क्योंकि देखिए सब ने दवाई तो कभी ना कभी जरूर खाई है, ठीक है। और जब आप डॉक्टर के दिखाने जाते हैं तो आपको कुछ फीस लेके वो पर्चा सा दे देता है, एक 4x4 का इतना बड़ा पर्चा दे देता है। पहले तो आप सब नाम वाम पूछता है आपका बहुत अच्छे से, है ना। तो उसी पर्चे को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। उसी पर्चे के बारे में हमें लिखना है, बस उसी पर्चे को हमें समझना है। क्योंकि आप देखते होंगे, आप नॉर्मल या अगर आप किसी को वो पर्चा दिखाएं तो वो किसी की समझ में आता नहीं, ठीक है। बट आप किसी मेडिकल वाले के पास जाएंगे, वो एकदम देखते आपको दवाई दे देगा उसमें से, और आपको ये बता देगा कितने दिन की है, नाइट में लेनी है, डे में लेनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है वो चीज़। तो हमें वही चीज़ पढ़नी है कि प्रिस्क्रिप्शन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो वैसे तो मैं नॉर्मल इसी तरह बोल रहा हूँ, अगर कोई अपना नोट डाउन करना चाहे कर लेगा, बाकी नोट्स बाद में प्रोवाइड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। देखिए प्रिस्क्रिप्शन है क्या, अगर अभी तक तो बात सिर्फ बोलचाल में कर रहे थे, बट अगर डेफिनेशन लिखने वाली बात आए या क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ जाए कि राइट डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, तो कैसे लिखेंगे आप, बताएगा कोई अभी, अगर कोई समझ पाया हो? चलिए ठीक है। देखिए प्रिस्क्रिप्शन क्या है। प्रिस्क्रिप्शन पहली बात तो हर कोई नहीं लिख सकता। देख कोई जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर होगा, वही लिखेगा। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हम आप ये भी बना सकते हैं कि ऐसा पर्चा या ऐसा ऑर्डर जो केवल कोई एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या प्रैक्टिशनर लिख सकता है, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ओके है, चलेगा, ये भी जायज़ है बिल्कुल, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, और मैंने कहा है कि प्रिस्क्रिप्शन ऐसा परफॉर्म है जो आपको हर कोई नहीं लिख सकता। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन एक क्या बन जाएगी कि प्रिस्क्रिप्शन एक इस तरह का ऑर्डर होता है या इस तरह का परफॉर्मा होता है जिसको कोई भी आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या कोई भी आपका रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहा हो वो आपको लिखेगा, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन आपका किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, आप उसमें लेटिन टर्म भी यूज़ कर सकते हैं अपनी, आप उसमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ और एब्रीवेशन का मतलब है कुछ शॉर्ट फॉर्म अगर आप उसमें यूज़ करना चाहें तो आप उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो का मतलब जो लिख रहा है उसको। अब बात एक नई टर्म आई है कि व्हाट इज़ लेटिन टर्म। आई थिंक फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा होगा लेटिन टर्म, अगर किसी को पता है तो बताइए क्या क्या होती है लेटिन टर्म। पता है किसी को लेटिन टर्म क्या होती है? नहीं। देखिए लेटिन टर्म क्या होती है कि जो पहले लैंग्वेज यूज होती थी, इंग्लिश थोड़ा बाद में आपकी यूज हुई है, तो जो पहले लैंग्वेज यूज होती थी उसी को अब इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं आप लेटिन टर्म, ठीक है। जैसे मैं सपोज एक चीज के लिए कहूँ नोज, आप नोज से तो आप नाक समझ जाएंगे, बट आप लेटिन टर्म में इसको लिखेंगे नोक्टी, NOCTA, नोक्टे। तो नोक्टे ये आप नहीं समझ पाएंगे, बट जब आप लेटिन टर्म स्टडी कर लेंगे, जब आप धीरे धीरे लेटिन टर्म एक एक दो दो तीन तीन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तब आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में बहुत आसानी आ जाएगी आपको। अभी आप प्रिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इसमें लिखा होता है BD, OD, AD, ठीक है। ये सब टर्म क्या है, ये सब लेटिन टर्म है आपके, जिनके इंग्लिश मतलब होते हैं अपने एक, ठीक है। तो मैं वैसे ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो नेट पे बहुत सारी अनगिनत लेटिन टर्म्स पड़ी हुई हैं आपकी, आप सीधा गूगल पे सर्च मारना, कुछ भी मत करना, सीधा सर्च मारना लेटिन टर्म, LATIN, लेटिन टर्म। सबसे पहले आपका आज का काम यही रहेगा क्या कि आप लेटिन टर्म लर्न करेंगे आज, ठीक है। और हर बच्चा कम से कम 4 से 5 लेटिन टर्म याद करेगा,
जिसमें क्या मैं बता देता हूँ। एक तो आप ये देखिए कि मिल्क, जो आपका दूध होता है, मिल्क को क्या बोलते हैं? वाटर, पानी, उसको क्या बोलते हैं? या फिर अगर दवाई पानी के साथ लेनी है तो उसको क्या बोलेंगे? ये सब आपका लिखा होता है लैटिन टर्म में। कैसे? लैटिन टर्म इधर लिखी होगी, इधर आपका लिखा होगा उसका इंग्लिश मतलब, तो आप समझ जाएंगे। आपको याद सिर्फ फिर लैटिन टर्म करनी है। तो दो चार मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेडिसिन पानी के साथ ले रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, दूध के साथ ले रहे हैं उसको क्या लिखेंगे, आपको सुबह लेनी है खाली पेट तो उसको क्या लिखेंगे, आफ्टर मील या खाने के बाद लेनी है, ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, नाइट में लेनी है उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर आँख की कोई दवाई है उसको लैटिन टर्म में क्या लिखेंगे, ठीक है। और अगर ईयर्स की कोई दवाई है तो उसको लैटिन टर्म में क्या लिखेंगे। ये सब अगर किसी ने नोट करा है तो बहुत अच्छी बात है, इस अपने ग्रुप में फैला दीजिएगा इसको, ठीक है, या मैं बता ही दूंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं भी मिलेंगी, मैं हूँ उसके लिए, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप बट खुद से एक बार सर्च करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने खुद सर्च करोगे जब, आपके हैंड बाय हैंड याद भी होते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। खैर अपने टॉपिक में प्रिस्क्रिप्शन की बात हो रही थी, ठीक है। लैटिन टर्म इसलिए क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पर आपको समझने में और आपको जानने में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब सीधी बात आती है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। डेफिनेशन हमने देख ली क्या, कि प्रिस्क्रिप्शन इज अ ऑर्डर विच इज रिटन बाय अ मेडिसिनल प्रैक्टिशनर और अ फार्मासिस्ट, ठीक है। इट इज रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन लैटिन टर्म और एनी अदर लैंग्वेज। हर जगह की अपनी अलग, हर जगह की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है बेटा, तो हर लैंग्वेज में अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, ठीक है। आप बाध्य नहीं है, हिंदी में लिख सकता है कोई, इंग्लिश में, कोई लैटिन में, कैसे भी, ठीक है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू भी होता है। यही चीज़ आपको लिखनी है, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे उसकी, फिर आप आएंगे कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट्स क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है आपका इसमें डेट। क्या होता है? डेट, तारीख। सबसे पहले आप जब भी जाते हैं या प्रिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे सबसे पहले डेट लिखता है आपकी कोई भी, ठीक है। उस डेट से डबल फायदे होते हैं क्या, क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन आपका रिकॉर्ड हॉस्पिटल में रहता है और एक प्रिस्क्रिप्शन आपका अपने पास रहता है। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि सपोज आपका कभी बहुत पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है, सडनली आपकी तबीयत फिर से खराब हुई है, तो अगर डॉक्टर को चेक करना है कि उस टाइम आपका कौन कौन सी डोज चल रही थी, तो डायरेक्ट डेट में जाएंगे, अच्छा फला फला डेट में आया था ये पेशेंट, या 2018 में 25 तारीख को आया था, तो वो सीधा 25 तारीख में 2018 में जाएगा और उसी डेट के थ्रू आपका नाम वहाँ से उठा के आपका मेडिकेशन देख लेगा, आपको क्या क्या ट्रीटमेंट चला था, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है डेट का, इसलिए आप अपनी डेट डालते हैं। फिर सेकंड पार्ट होता है इसका नेम, एज एंड सेक्स। मीन्स या अर्थात आपका नाम लिखते हैं, आपका एज लिखते हैं, जेंडर आप मेल है फीमेल है, सॉरी सेक्स आप मेल है या फीमेल है, आपकी एज लिखी जाती है। एड्रेस। हाँ बोलिए, कोई डाउट किसी को? ठीक है, सेकंड पार्ट की बात हो रही थी। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका डेट, सेकंड था आपका नेम, एज एंड सेक्स। नेम में नाम से पता लग रहा है, आपका नाम लिखा जाएगा, एज में आपकी एज लिखी जाएगी, आप कितने साल के हैं, ठीक है। सेक्स में लिखा जाएगा आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट आता है इसका सुपरस्क्रिप्शन। थर्ड पार्ट होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। देखिए नाम, अगर मैं हमेशा कहता हूं अगर किसी के कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो उसको तोड़ लेना चाहिए, तोड़ के कम से कम थोड़ा ये पता लग जाता है कि कहना क्या चाह रहा है वर्ड। तो सुपर, अब ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, सुपरस्क्रिप्शन हमने अलग अलग कर लिया, सुपर अलग, प्रिस्क्रिप्शन अलग। तो सुपर मीन्स, सुपर का नॉर्मल मतलब क्या होता है, सुपर का नॉर्मल मतलब अच्छा। क्या, बेहतर। सुपर का नॉर्मल मतलब क्या होता है बेटा? शिरोनामा। क्या? चलिए कोई नहीं, देखिए सुपर का नॉर्मल मतलब होता है
पावरफुल होगा कोई, ठीक है, कुछ अलग से होगा, इसको सुपर की, ये सुपर है बंदा, ठीक है। तो हमारे रिलीजन में क्या सर होता हिंदी है, में मतलब है सुपर। चले चले कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अब सुपरस्क्रिप्शन का मतलब देखते हैं। पहला पार्ट था आपका डेट, सेकंड था आपका नेम, एज, सेक्स, थर्ड पार्ट है आपका सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। देखिए सुपरस्क्रिप्शन में क्या है, आपके घर कोई भी अतिथि आता है तो आप पहले उसका आदर सत्कार करते हैं या नहीं करते? करते हैं सर, करते हैं। करते हो स्वेब, या धक्के मार के बाहर निकाल देते हो? जी सर, नहीं सर, धक्के मार के नहीं निकालते, के साथ भेजते हैं। अच्छा ठीक है। तो देखिए, या फिर इस तरह से कहें कि जब जब भी आप कोई शुभ काम करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं हम लोग, है ना? यस सर। हाँ, तो जो आपका ये थर्ड पार्ट है क्या, सुपरस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है आप जो वर्ड देखते रहे हैं आर एक्स, एक आपका टर्म लिखी रहती है आर एक्स, देखी होगी आपने, नोटिस करा होगा, है ना? यस या सर। आप सब बड़े 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 सुंदर शब्दों में लिखते हैं, आप सब अपनी फेसबुक आईडी पे कहीं कहीं डी आर एक्स लिखते हो। यस सर, यस सर। उस आर एक्स का मतलब क्या है, पता है किसी को? पता है? नो सर। नहीं, उस आर एक्स का ये आर एक्स भी बेटा आपका एक्सपेक्ट। ये आर एक्स भी लेटिन वर्ड है आपका, ठीक है। इसका मतलब तो मैं बता देता हूँ, बट जो मैंने कहे उनके वर्ड आप उनके मीनिंग आप खुद खोजना, ठीक है। इस आर एक्स का मतलब होता है, ये भी एक लेटिन टर्म है, इसका मतलब होता है यू टेक, यानी कि आप सम्मान के साथ किसी को कह रहे, आप सम्मान के साथ किसी को कह रहे हैं कि आप यह लीजिए मतलब जो दवाई आपकी लिखी हुई है, ठीक है, समझ गए? ये मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन पार्ट का। इसमें क्या होता है कि आपका आर एक्स लिखा रहेगा, दवाई जहाँ भी आप शुरू करते हैं, जहाँ भी डॉक्टर आपकी दवाई लिखनी स्टार्ट करेगा उससे ऊपर आपका पहले वो आर एक्स लिखता है, ठीक है। वो इसलिए लिखता है रेस्पेक्टफुली कि यू टेक, आप इनको लीजिए, इसका मतलब होता है आर एक्स का, ठीक है। लेटिन टर्म है ये भी एक। तो ये था आपका थर्ड पार्ट, क्या, सुपरस्क्रिप्शन। और कुछ कहावत ऐसी भी है, पुरानी पीढ़ी है, तो पहले ये माना जाता था कि ये सिंबल भगवान को भी रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो भगवान को हमेशा पहले याद ही करते हैं, ठीक है। मेडिकल में भी इस तरह ही करते हैं। तो ये जो आर एक्स सिम्बल है, हालांकि अब जो करंटली इसका यूज़ है अब तो क्या है कि यू टेक है, बट ओल्डर डेज में, प्राचीन समय में कहते थे कि भगवान दवाई ले रहे हैं, इसको ठीक कर दे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट, जिसको बोलते हैं इनस्क्रिप्शन, INSCRIPTION, इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? देखिए स्क्रिप्शन तो वही की प्रिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, इससे पहले क्या था सुपर, ये क्या आया इन, इनका मतलब, इनका मतलब होता है वैसे तो आना, अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है, इनका मतलब होता है कि अंदर आना, बट यहाँ इनका मतलब इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसमें आपके तीन पार्ट आएंगे, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन। तो ये इन क्या है, इन है आपका बीच वाला पार्ट, ठीक है, सबसे मेन पार्ट होता है आपके प्रिस्क्रिप्शन का बेटा, क्योंकि इसमें ही आपको क्या, जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपकी मेडिकेशंस होती हैं, वो सब इस पार्ट में लिखी रहती हैं। यानी कि जो वो 4-5 लाइन आपकी लिखी रहती हैं ऐसे, जो आपको समझ में नहीं आती, उसको बोलते हैं इनस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच कंटेन द नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आपके प्रिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट है जिसमें नेम और इंग्रेडिएंट मतलब जो आप ले रहे हो उनकी क्वांटिटीज लिखी रहती हैं, कि आपको 1 ग्राम लेना है, 2 टैबलेट लेनी है, 10 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है, 3 टैबलेट्स लेनी है, 4 टैबलेट्स लेनी है, ठीक है। ये सब लिखा रहता है किसमें, इनस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका नेक्स्ट हेडिंग, सबस्क्रिप्शन। क्या होता है सबस्क्रिप्शन?
इसमें क्या होता है यार सब्सक्रिप्शन में? नहीं पता होगा। ठीक है, इसमें आपका वे ऑफ डिस्पेंसिंग लिखा होता है। डिस्पेंसिंग मतलब क्या होता है? डिस्पेंसिंग मतलब पता है किसी को? तो डिस्ट्रीब्यूट या फिर प्रोवाइड कराना किसी को भी। हाँ ठीक है, ओके ओके है कि डिस्ट्रीब्यूट आप किसी को प्रोवाइड कराना। डिस्पेंस मीन्स वही होता है, आप किसी को दवाई जैसे लेके डिस्पेंस करते हैं उसको वो डिस्पेंसिंग करना होता है। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है इसमें क्या होता है कि आपको अपनी मेडिकेशन कैसे डिस्पेंस करनी है। ठीक है, या फिर अगर आप 2 या 3 मतलब एक से ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनको कम्बिनेशन कैसे करना है, इसके साथ कौन सी दवाई लेनी है, इसके साथ कौन सी दवाई लेनी है, लेते हैं ना। जैसे अगर आपको सपोज आप पैरासीटामोल खा रहे हो तो आप एक अकेली टैबलेट खा लेते हो, बट अगर आपको साथ आपको वो कोई और दवाई भी देता है, अगर मेडिकल वाला है आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बताता है कि इसके साथ ये दवाई इस टाइम लेनी है, इसके साथ ये दवाई इस टाइम लेनी है। ठीक है, तो ये सब पार्ट आपको किस में लिखा होता है? सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आता है आपका सिग्नेचर। जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका क्या होता है? सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब सर पता नहीं, आप बताओ। पता नहीं? हस्ताक्षर सर। सिग्नेचर मतलब नहीं पता तुझे? कहते सर साइन होता है सिग्नेचर का मतलब। बिल्कुल सही बात है, साइन होता है। ठीक है, बट यहाँ मैं यही कहना चाह रहा था, बट यहाँ आपका मतलब साइन से नहीं होगा इसको। ठीक है, लोगो हो सकता है सर, लोगो। देखिए यहाँ सिग्नेचर का जो आपके मतलब है, यहाँ सिग्नेचर का आपके मतलब है कि जिस वे में आपको मेडिसिन मेडिकेशंस आपको देनी है, उस वे में आपको फार्मासिस्ट या जो भी डॉक्टर है वो लिख के बताएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देगा एक तरह से आपको। सीधी सीधी बात अगर ये कहें, क्या जैसा आप अपने लेबल पे लिखा हुआ देखते हैं कि शेक वेल बिफोर यूज, लिखा देखते हैं। कोई अगर Yes, आपकी sir. गाढ़ी चीजें है ना, या अगर पाउडर ले रहे हो आप तो वो कहेगा कि उसमें लिखा होता है या साइड में आता है कि मिक्स इट विद वाटर देन टेक इट। ठीक है, या शेक वेल बिफोर यूज, या इसको इतनी टेम्परेचर पे रखिए, इसको इस लाइट में रखिए। वो क्या, वो बेटा वो जो सब चीज़ होती है वो किसके अंदर आती हैं? आपकी सिग्नेचर के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। क्या? रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है?